अब ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन B4 न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4 मैक्रोफेजेस। सबसे पहला क्या इफेक्ट होता है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लड में, ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4 इंजेक्टेड इंट्रावीनस evoke a brief rise in BP followed by a fall. ल्यूकोट्राइन B4 is chemotactic, taxis मतलब मूवमेंट, केमिकल का मूवमेंट, so it is chemotactic for T lymphocytes, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मतलब ये जब रिलीज होता है तो लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट दौड़ लगाते हैं, कहते हैं चलो भागते हैं भाई इस केमिकल के पीछे। फिर ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4 इज कीमोटैक्टिक फॉर इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स आपको पता है सारे एलर्जिक रिएक्शंस वही मेडिएट करता है, ठीक है। जो हमारे वो होते हैं ना ग्रैनुलोसाइट्स, उनका याद बेंजी से आते हैं, तो बेंजी कहते हैं ना, बेंजी किसी आदमी का नाम, बी से बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ऑल दीज आर ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स आर मोनोसाइट्स, ठीक, एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो रोल क्या होता है ल्यूकोट्राइन का? रोल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ग्रेटर रोल इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स। अब लिम्फोसाइट्स में टी और बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बाय जो बी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा से, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, सो BH। बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, PPH से आप याद रख सकते हो। बेनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया रहता है, बी लिम्फोसाइट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। BPH, H से ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंड T लिम्फोसाइट्स दे बेसिकली कॉज फैगोसाइटोसिस, ठीक। फिर ल्यूकोट्राइन का अगला रोल विसरल स्मूथ मसल में, ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4 मैंने बताया था, सारे स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड इंड्यूस स्पैस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ GIT एट लो कंसंट्रेशन, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन इन एयरवेज। रोल, जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स होते हैं C4 एंड D4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स ऑफ ह्यूमन एलर्जिक एस्थमा। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर abdominal colics during systemic anaphylaxis. They are also responsible for abdominal colics, कोली की पेन, बहुत कस के दर्द उठता है during systemic anaphylaxis. फिर afferent nerves like जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 है, वैसे ल्यूकोट्राइन B4 also sensitizes afferent carrying pain impulses, causes pain and tenderness at the site of inflammation. Now talking about leukotriene receptors, they function through the इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइसाइलग्लिसरॉल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, जो कि GU से होता है। द सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर इज एक्सप्रेस्ड इन ब्रोंकियल एंड इंटेस्टाइनल मसल। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक मोंटेल्यूकास्ट, ज़ाफिरल्यूकास्ट को दिया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा, जाके रिसेप्टर के ऊपर आके घुस के बैठ जाते हैं, ठीक। और ज़ाइल्यूटोन क्या होता है? ज़ाइल्यूटोन बेसिकली लाइपो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दूँ, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा कैसे होता है। अगर आप ये देखोगे तो आरिकिडोनिक एसिड से ज़ाइल्यूटोन तो मैंने बताया था, ज़ाफिरल्यूकास भी क्लियर हो गया। एस्पिरिन अगर कॉक्स को इनहिबिट कर दिया, सो लॉक्स की अनअपोज्ड एक्टिविटी की वजह से ब्रोंकियल एस्थमा होता है, दैट इज एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा। एस्पिरिन ने कॉक्स को बंद कर दिया, सो लॉक्स मजे से बोलेगा हो गई मेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले, तो वो अपना पूरा प्रोडक्शन बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा एस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे।